बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो। आज हम बात करते हैं कि अगर आपका EU सेटलमेंट स्कीम या EEA फैमिली परमिट का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और उसके बाद आपने अपील की थी लोअर कोर्ट में, फर्स्ट ट्राइब्यूनल में, और वो भी रिफ्यूज़ हो गई है, अपील डिसमिस हो गई है, तो फिर क्या करना होगा आपने। बहुत से लोगों ने वीज़े अप्लाई किए थे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के, जिसकी डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2020, और उसके बाद जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर हैं वो तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। हुआ क्या है कि नासमझी की बिना पर उन्होंने वीज़े अप्लाई किए, कोई लीगल एडवाइस नहीं ली, जिसकी वजह से उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए और बहुत से लोगों ने उसके ख़िलाफ़ अपील भी कर दी। अब अपील जिस वक्त की तो अपील भी उनकी डिसमिस हो गई, कोर्ट ने उनकी अपील रिजेक्ट कर दी। तो अब उनको क्या करना होगा, क्या वो मज़ीद अपील कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही अगर आप आउटसाइड कंट्री हैं तो आपको 28 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि आप अपर ट्राइब्यूनल में अपील फ़ाइल करें, और अगर आप इनसाइड चुके हैं तो फिर आपको 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है। तो अब सबसे पहले तो आप डायरेक्ट अपील नहीं कर सकते, ये बात आप ज़हन में रखें। अपर कोर्ट में या हाई कोर्ट में आपको परमिशन टू अपील फ़ाइल करनी होगी। अब परमिशन टू अपील क्या चीज़ है? परमिशन टू अपील का मतलब ये है कि आपने कोर्ट से ये परमिशन लेनी है कि हमें अपील करने की इजाज़त दी जाए। ये परमिशन टू अपील जो है, इसमें कोई भी आपको फ्रेश एविडेंस नहीं दे सकते, ना ही आपकी एविडेंस सुनी जाएगी, आपका बैरिस्टर या सोलिसिटर ही जाएगा, कोई एविडेंस इसके अंदर नहीं चली जाएगी। सिर्फ उसमें पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर बात की जाएगी कि लोअर कोर्ट ने एरर ऑफ लॉ की वजह से जो जजमेंट दिया है वो गलत है, तो हमको परमिशन दी जाए कि हम अपील फाइल करें। अब जिस वक्त आपको परमिशन मिल जाएगी फिर आपकी अपील सुनी जाएगी, फिर आपकी अपील प्रॉपर चली जाएगी, और उस अपील में जिस वक्त आपको परमिशन मिल जाएगी फिर आप मज़ीद एविडेंस भी लगा सकते हैं, आप फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं, तमाम किस्म की एविडेंस लगा सकते हैं। वो एक नए तरीके से आपकी अपील सुनी जाएगी। अब होता क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अपील कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आपने देखना है आपका जो जजमेंट है उसमें जज ने किन किन बातों को आपका पॉइंट ऑफ लगाया है। अगर तो आप समझते हैं और आपका वकील ये समझता है कि इसमें एरर ऑफ लॉ है तो फिर आपको जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, कोई और वीज़ा अप्लाई करने का, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके अपील में दम नहीं है तो फिर आप दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपर ट्राइब्यूनल में जाएँ, हाई कोर्ट में जाएँ और अपील के लिए फ़ाइट करें। हो सकता है कि आपको कोई बेनिफिट मिल जाए, हो सकता है कि जज आपके लिए कोई थोड़ा बहुत रहम का मुज़ाहरा करे और आपकी अपील को ग्रांट कर दिया जाए। अब इसमें आपने बहुत ही ज़्यादा तैयारी के साथ जाना है, क्योंकि ये लास्ट चांस होगा आपको अपील विल करने का। इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो एविडेंस है वो अप टू डेट होनी चाहिए नए केस में, जिस वक्त आपको अपील करने की इजाज़त मिल जाएगी। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आपके वकील हैं, सॉलिसिटर या बैरिस्टर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए और उनको इस लॉ के ऊपर महारत होनी चाहिए। जिसको EU लॉ का नहीं मालूम तो वो कैसे आपके लिए फ़ाइट करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चुनें जो कि EU लॉ के ऊपर महारत रखता हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस पे पूरे जो एप्लीकेंट है या जो अपीलांट है उसकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो बेस करती है। क्योंकि अगर ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अपील डिसमिस हो गई, तो फिर उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा EU लॉ के अंदर। ये दूसरी कैटेगरीज़ हैं, पता नहीं क्या होता है उनमें, क्या नहीं होता। तो ये चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत से अब रिफ्यूज़ल आना शुरू हो चुके हैं और अपीलें भी डिसमिस हो रही हैं, इसी वजह से कि लोग तैयारी नहीं करते। आपने फुल तैयारी करनी है,
پراپر ایویڈنس لے کے جانا ہے، ایچ اینڈ سنگل پوائنٹ کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے، ادروائز آپ کی اپیل نہیں جیت سکتے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ اپر ٹرائل ٹرائبونل جو ہے، یہ اگر ہم اپنی زبان میں بولیں تو یہ ہائی کورٹ ہوتی ہے یہاں کی، اس میں جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو آپ کو کوئی اتھینٹک بندہ ہی چاہیے جو کہ مہارت رکھتا ہو۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھیں، اور میرے اس چینل کا بھی تھینک یو۔